उकलाना के गांव बूढ़ाखेड़ा में कि जो हमारे पुराने साथी मेट है उनको काम नहीं दिया जा रहा है। एक सीओ साहब से हमने एक लेटर भी जारी करवाया है सभी ज़िलों में कि किसी भी मेट को बिना किसी दवेश भावना के बेवजह किसी मेट को नहीं हटाया जा सकता। लेकिन सरपंच साहब ने उस लेटर की भी धज्जियां उड़ाई है और एक नारी शक्ति का भी मैं अपमान कहूँगा कि गांव बूढ़ाखेड़ा में एकमात्र जो 5000 की आबादी है उसमें एक दलित समाज की महिला मेट है, जिनकी हम सरकार कहती है कि महिलाओं का 50% अधिकार है। और एक बूढ़ाखेड़ा का एक जो सरपंच है वो ये भी नहीं चाहता कि एक दलित महिला है वो मेट रहे। तो आज इस विषय पे इकट्ठे हुए हैं कि जो हमारे पुराने साथी मेट है उनका काम चलना चाहिए और हमें कोई एतराज़ नहीं है। सरपंच अपने नए मेट लगाता है, हमें इस बात से कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन हमारे जो पुराने मेट हैं उनको काम मिलना चाहिए। यदि जो बूढ़ाखेड़ा गांव का है, जो मनरेगा का काम है, वो जब तक सरपंच लिखित रूप में हमें इसका कारण नहीं बताएगा, मनरेगा का काम नहीं चलने देंगे हम। और अभी आने वाली 5 तारीख को गुरु रविदास जी महाराज की जयंती है, तो हम ये चाहते हैं कि उस तक हम सरपंच को ये अल्टीमेटम देके जा रहे हैं कि हमारे सभी साथियों का काम इकट्ठा चलना चाहिए, पुराने मेटों को भी काम मिलना चाहिए। ठीक है, यदि सरपंच किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार इनके साथ करता है तो पूरी मनरेगा मेट मजदूर यूनियन हरियाणा और पूरे मेट और मजदूर यहाँ उकलाना ब्लॉक में पहुँचेंगे और हम धरना प्रदर्शन करेंगे, और जिसका खामियाजा यहाँ का प्रशासन को भुगतना पड़ेगा। और हम नहीं चाहते कि लोग तंग हो और हमें जिंदाबाद मुर्दाबाद करनी पड़े यहाँ पे। आज हम ग्राम पंचायत बूढ़ाखेड़ा ब्लॉक उकलाना सभी जो मेट साथी हैं, हमारी इनके प्रदेश अध्यक्ष पवन धरवा जी यहाँ पहुँचे हुए हैं, सुमन भाटोल जी हैं और पिंकी है और प्रवीण दैया जी हैं और सुभाष मेट जी हैं और रामफल समैन से और 1-2 साथी हैं, उनका मैं नाम नहीं जानती। तो सभी का जो हमारे लिए जितनी इतना कीमती समय निकाल के हमारे लिए यहाँ पहुँचे, उसके लिए मैं इनका दिल से धन्यवाद करती हूँ। साथियों, ये लड़ाई अकेली नीलम की नहीं है, अकेली सूर्य वाले पिंकी की नहीं है, ये लड़ाई अकेली सुमन की भी नहीं है, ये लड़ाई पूरे हरियाणा की है। और पूरे हरियाणा के अंदर ये समस्या आई हुई है कि जो भी नई पंचायतें बनी हैं वो पुराने मेटों को हटा रही है। हम ये कहते हैं सभी सरपंचों से और पंचायत मंत्री से भी, इन सरपंचों के लगाम डालें। ये बिना घोड़े के लगाम हैं, इनकी लगाम अगर थोड़ी सी खींच दे तो ये हमारे पुराने साथियों को ना हटा पाएंगे। क्योंकि जो मेट 15 साल से मनरेगा के अंदर काम कर रहे हैं वो अपना पूरा टाइम और पूरा कैरियर मनरेगा को दे चुके हैं। अब उनके पास कमाने के लिए और घर चलाने के लिए कोई साधन नहीं है। और यही विनती करती हूँ सरपंच से और सभी सरपंचों से, मैं हरियाणा के सभी सरपंचों का समर्थन करना चाहती हूँ और कर दूंगी, सिर्फ एक नीच सरपंच को छोड़कर, मेरे गांव के सरपंच को छोड़ के, क्योंकि इस सरपंच ने इतना गलत काम किया है। कभी भी किसी सरपंच ने ऐसा नीच काम नहीं किया है। पंचायतें तो बहुत पहले भी बनी हैं और आगे भी बनेंगी, लेकिन आज तक हरियाणा के अंदर किसी भी सरपंच ने लिखित रूप में किसी गरीब आदमी के पेट पे लात नहीं मारी है, किसी लिखित रूप में किसी को दिया नहीं है। पहला सरपंच है बूढ़ाखेड़ा गांव का जो लिखित रूप में 4 बंदों के नाम लिख के और ब्लॉक में दे के जा चुका है और बोलता है कि इनको तो मैं कभी काम करने ही नहीं दूंगा। तो मेरी विनती यही है एबीपीओ साहब से, बीडीओ साहब से और सीओ साहब से, सीओ साहब के लेटर की भी इसने धज्जियां उड़ा दी, उसका भी कोई मान सम्मान नहीं रखा। मेरी तो यही विनती है कि सभी मेटों को बराबर काम दिया जाए और जब तक पुराने मेटों का काम नहीं चलेगा तब तक हम किसी भी मेट का बूढ़ाखेड़ा गांव में काम नहीं चलने देंगे। इसके लिए चाहे हमें धरना देना पड़े, चाहे प्रदर्शन करना पड़े, चाहे हमें रोड जाम करना पड़े, इसलिए चाहे इस बात के लिए चाहे हमें हमारे पे कोई भी आरोप लगे हम सहन कर लेंगे, लेकिन हम हमारे पुराने मेट साथियों को हटने नहीं देंगे। अधिकारी भी सरपंचों के साथ मिले हुए हैं। सूर्यवाड़ा गांव की जो पिंकी मेट है वो काफ़ी दिनों से 4-5 महीने से बेचारी चक्कर पे चक्कर काट रही है। किसी को तो जो इसके चाहते हैं एबीपीओ खुद फ़ोन करके बुलाता है कि आओ काम ले जाओ, और जो लेडीज जिनकी थोड़ी आवाज़ उठाती है, कुछ बोलती है अफसरों के खिलाफ, तो उनको काम नहीं देते। अधिकारी भी लापरवाही बरत रहे हैं। इन सभी पे एक लगाम खींची जाए।